हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। गाइस, आप सबको पता है 7 फरवरी को हमारा एग्जाम आ गया, तो मैं आज इस वीडियो के अंदर 400 आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड को कवर करूंगा। थोड़ी सी वीडियो स्पीड में होगी, फास्ट होगी, लेकिन जिनका बेसिक बिल्कुल वीक है तो वो आप मेरी पीडीएफ में इसको शेयर कर दूंगा, उस पीडीएफ को पढ़ ले पहले, उसके बाद वीडियो देखिएगा। और जिन्होंने वोकेबलरी नहीं की है तो इसकी पीडीएफ निकलवा के, जब मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ अभी, उस वहाँ से निकलवा के पीडीएफ हार्ड कॉपी अपने पास रख के इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको याद हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, थोड़े से टफ है, क्योंकि जो हमने पेपर देखे हैं प्रीवियस ईयर के उसमें टफ वन वर्ड आए हुए हैं, तो मैंने वो कवर किया। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड रहेगी, चारों के चारों इसी वीडियो में कवर करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? तो गाइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है आप जब किसी एक पूरी लाइन के लिए एक वर्ड लिखते हैं। जैसे अगर पूछा जाएगा कि किलिंग ऑफ ऑन सन एंड डॉटर को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे पूछ लेगा कि फिलीसाइड बोलते हैं, पेरीसाइड बोलते हैं, तो किलिंग ऑफ ऑन सन एंड डॉटर को बोलते हैं फिलीसाइड। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि पूरी एक लाइन का एक वर्ड से सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है आपको आंसर। तो ये होते हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसकी वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ, लेकिन मैं आपके लिए रिवाइज वीडियो लेके आ रहा रिवीजन के लिए, क्योंकि एग्जाम सर पर है, तो इसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, वन वर्ड है कि अ बाईसाइकिल फॉर 2 और मोर पीपल। देखिए, साइकिल जिसमें 2 से ज़्यादा लोग चला सकते हैं उसको हम बोलते हैं टेंडम। इंपॉर्टेंट वर्ड है, थोड़े से टफ होंगे, लेकिन आपको करने ही पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम सर पे हैं। अ बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस और जज। देखिए, ज्यूरी को जज करते हैं, ज्यूरी लगाई जाती है ताकि आपको जज किया जाए। अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, उसको बोलते हैं सजर्न। टफ है, याद करना। सजर्न बोलते हैं जब आप छोटी जगह कुछ समय के लिए रुकते हैं। अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, तो उसको हम बोलते हैं बुलवर्ड। मतलब पहले जो रास्ते होते थे, जैसे ये रास्ता है, यहाँ पर ट्री मिलेंगे आपको, लेकिन अब पोल्यूशन की वजह से आपको पता है, अर्बनाइजेशन की वजह से ये ट्री कटते जा रहे हैं, तो जो रास्ता होता था जिसके चारों तरफ ट्री होते थे और बीच में रोड था, उसको बोलते थे हम बुलवर्ड। अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस, जहाँ पर एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं उसको हम बोलते हैं हैंगर। अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सेट ऑडिटोरियम। देखिए, इसमें कुछ ईजी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो वन वर्ड है वो अच्छी लेवल की, अच्छी क्वालिटी की है। अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर डेथ, डेथ के बाद जिसको बोर्न होता है उसको बोलते हैं पोस्ट्यूमस। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, जैसे पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम क्या मतलब होता है, बाद में करते हैं। और मोर्ट कहीं भी आता है उसका मतलब डेथ, डेथ से होता है, चाहे वो मोराटोरियम हो, चाहे वो आप लोगों का मोरीबंड हो, क्या हो, मोरीबंड हो, और चाहे वो मोर्चरी हो, अस्पताल का मुर्दाघर। मोर्ट कहीं भी लगता है उसका मतलब डेथ से होता है। अ कलेक्शन ऑफ स्लेव, गुलामों के झुंड को हम बोलते हैं कोफल। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, बताइए जरा। गुलाम, हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री मैंने आपको बताया था पढ़ना है। गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सच्चा संस्थापक बोलते हैं गुलाम वंश का इल्तुतमिश ने, ठीक है। और ये सब याद करना, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, आपने देखा होगा जब किसी की डेथ होती है तो आपने टीवी में देखा होगा, नरेंद्र मोदी जब कहीं भी जाते हैं किसी की डेथ के ऊपर, तो एक रेत होता है, रेत फ्लावर होता है ऐसे करके, वो उसके उसके ऊपर रखते हैं, तो उसको बोलते हैं रेत, ध्यान रखना। अ डेन फॉर स्मॉल एनिमल्स, उसको बोलते हैं हम हज। अ डिजीज दैट अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया एट द सेम टाइम, एपिडेमिक। अभी देखिए, बहुत चर्चा का विषय, एक वर्ड हो जाएगा पेंडेमिक। पेंडेमिक तो चल ही रहा है, आपको पता है। एक होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक की हिंदी होती है महामारी, तो महामारी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अ डिजीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कंटैक्ट, कंटेजियस होता है, फैलता है, जैसे कोरोना कंटेजियस है, उसका नया स्ट्रेन आ गया यूके के अंदर, बहुत बुरे हालात हो गए, तो वो भी कंटेजियस है। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द आई डिजीज, आंखों का जो डॉक्टर उसको बोलते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। अब डॉक्टर बहुत सारे होते हैं, बच्चों के डॉक्टर को बोलते हैं पीडियाट्रिशियन, स्किन के डॉक्टर को बोलते हैं डर्माटोलॉजिस्ट, और विमेन के डॉक्टर बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। गायनी की स्पेलिंग याद करना, गायनी इकोलॉजिस्ट होता है गाइस, ठीक है, अगर स्पेलिंग आ जाए, क्योंकि स्पेलिंग आएगी, मैं स्पेलिंग की भी आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ अगली। अ डॉक्टर हु ट्रीट चिल्ड्रन, अभी बताया मैंने, पेडियाट्रिशियन। अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस को हम बोलते हैं मेस्क। अ ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर, ट्रांसपेरेंसी आसान है ये, ठीक है। अगला है हमारा अ फिगर ऑफ स्पीच। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच जरूर ध्यान में रखना। फिगर ऑफ स्पीच होता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना अलंकार, अलंकार को बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो सिमिली होता है जब आप कंपेयर करते हो किसी को किसी के जैसा दिखने पर, जैसे मैं आपको बोल दूं कि आपकी शक्ल चांद जैसी है, तो वो सिमिली होगा। अ फिक्स्ड ऑर्बिट इन स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ, उसको बोलेंगे जियो स्टेशनरी। अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को हम बोलेंगे एलुमनस। देखिए, एलुमनस होता है, एलुमनाई होता है, पुराने स्टूडेंट को बोलते हैं। अ फोर फिटेड एनिमल को हम बोलते हैं क्वाड्रप्ड। अ फोर व्हील्ड कैरेज फॉर अ बेबी पुश्ड बाय अ पर्सन ऑन फीट, उसको बोलते हैं हम प्रेम। अ गेम इन विच नो वन विन्स, ड्रॉ सबको पता है। अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर, एमनेस्टी, आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको मुझे बताएं आर्टिकल, जिस आर्टिकल से प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वो क्षमा दे सकता है अगर आपके ऊपर फांसी की सजा है, तो उसको कौन सा आर्टिकल ये राइट देता है प्रेसिडेंट को। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास 4 और अधिकार होते हैं जिसके थ्रू वो माफी दे सकता है। एक होता है कॉम्यूटेशन, है ना, पार्डन,
रिप्रीव, ये सारे वर्ड होते हैं पॉलिटी में आपने पढ़े होंगे। अ ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स, उसको बोलते हैं ऑक्टेगन। अ गवर्न बाय ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के झुंड को बोला जाता है बेवी, याद रखना गाइस, बेवी। अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, ट्रायमविरेट, याद रखना, ट्राई मतलब 3 ही होता है। अ गाइड पोस्ट पॉइंटिंग आउट द वे फॉर अ प्लेस, जब आप रास्ते में जाते हैं रोड के ऊपर ऐसे लगा होता है कि 10 किलोमीटर चंडीगढ़, तो वो होगा हमारा फिंगर पोस्ट। अ हैवी कॉन्टीन्यूस फॉल ऑफ रेन, बारिश होती है उसको बोलते हैं डाउनपोर। अ ह्यूमरस ड्राइंग डीलिंग विद करंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स, कार्टून, देखें कार्टून बनते हैं। अ जोकुलर, देखिए जोकुलर कहीं भी आ जाए, देखो आप J5 याद कर लो, अगर लिखा हुआ है जोकोज, लिखा हुआ है जोकंड, लिखा हुआ है जोवियल, लिखा हुआ है जुबिलेंट, ठीक है, और चाहे लिखा हुआ है जोकोज, जोकंड, जुबिलेंट, और एक वर्ड और भूल गया मैं, जोकोज, जोकंड, जोवियल, जुबिलेंट, ठीक है, याद रखना, जोकर याद कर लो, 5 तो कर देता हूँ। तो ये 5 वर्ड कहीं भी आएगा उसका मतलब होता है जिस जो व्यक्ति खुश है, चेयरफुल है, हंसी मजाक करता है, हंसता रहता है, उसको बोलते हैं हम ये चेयरफुल पर्सन होता है। तो जोकुलर मतलब हंसी मजाक करने वाला, उसको बोलते हैं वैग। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, उसको बोलते हैं शोल। आपने डिस्कवरी चैनल पर देखा होगा, हजारों फिश एक साथ स्विमिंग करती है, उसको बोलते हैं हम शोल। अ लार्ज स्लीपिंग रूम विद मैनी बेड्स, डॉर्मेटरी। अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर अ रेसिंग, उसको बोलते हैं यॉट। स्पेलिंग याद करना, YACHT। अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग ऑफ वन ऑथर और वन सब्जेक्ट, बिब्लियोग्राफी। अ लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी, कैटालॉग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम, कैटालॉग, याद रखिएगा इस, कैटालॉग बोलते हैं। अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर इन लगेज, वेबिल, आप कहीं घूमने जाते हो तो आपके एक वेबिल तैयार किया जाता है कि आपके सामान क्या क्या है। अ लो एरिया स्टॉर्म विद हाई विंड्स रोटेशन, रोटेटिंग अबाउट ए सेंटर ऑफ लो एटमोस्फेयर, उसको बोलते हैं साइक्लोन, चक्रवात। आप एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बताएं कि गोनी साइक्लोन हाल ही में आया, वो कहाँ पर आया है, किस कंट्री में आया है, बहुत ही बड़े स्केल का साइक्लोन है ये। अ मैन हैविंग नो हेयर और स्कार्फ, बाल्ड बोलते हैं गंजा। अ मैन ऑफ लक्स मोरल लिसेंशियस, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है उसको बोलते हैं लिसेंशियस। ऐसे व्यक्ति जिनको कोई कैरेक्टर नहीं होता उसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं लिबिडिनस, हम बोल सकते हैं लेशिवियस, हम बोल सकते हैं ल्यूड, ठीक है ना, और हम बोल सकते हैं लिसेंशियस। अ मैन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड और राइट, उसको बोलते हैं इलिटरेट, अनपढ़। अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट, उसको बोलते हैं कनोइजर। कनोइजर की स्पेलिंग जरूर आएगी, कला का पार की, CONNOISSEUR। अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्ची करता है, इसको बोलते हैं हम स्पेंड थ्रिफ्ट, क्या बोलते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट। अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स, इसेंट्रिक का मतलब सनकी भी होता है और अजीब भी होता है या अलग तरीका का व्यक्ति होता है। अ मेडिसिन टू नलीफाई, नलीफाई का मतलब होता है खत्म करना पॉइजन को, तो वो एंटीडोट, आपने जहर खा लिया तो डॉक्टर आपको एंटीडोट देगा। अ मेथड विच नेवर फेल्स, इनफेलिएबल, जो कभी फेल ही ना हो। अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट फॉर एन ऑफेंसिव और हार्श, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, देखिए EU कहीं भी लग जाए वो पॉजिटिव होता है। जैसे मैं 2 वर्ड सिखा देता हूँ आपको, एक होता है यूथनेशिया, यूथनेशिया एक यूफेमिज्म। यूथनेशिया का मतलब होता है मर्सी किलिंग। आप मान लो कोई व्यक्ति, उसको इतना पेन हो गया है कि वो बियर नहीं कर पा रहा, तो उसको डॉक्टर दे देगा यूथनेशिया, मतलब गिफ्ट दे देगा एज ए डेथ। लेकिन इंडिया में ये लीगल नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंट्री जहाँ पर ये लीगल है, अगर मान लो आपका पेन अनबियरेबल है तो डॉक्टर आपको यूथनेशिया दे देगा जिससे आपकी डेथ हो जाएगी। अच्छा, डॉक्टर एक और चीज़ देता है, अनस्थीसिया। अनस्थीसिया में क्या होता है, आपका जब ऑपरेशन होता है उससे पहले मिलता है आपको, सो दैट आपको पेन ना हो। तो अनस्थीसिया अलग है, यूथनेशिया अलग है। और एक यहाँ पे मैंने पढ़ा है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब होता है जब आप मान लो कोई बच्चा है, उसने बहुत ही बुरा काम किया, तो आप उसको गाली तो बक नहीं सकते, तो आप उसको हार्श ना बोलकर थोड़े कम हल्के शब्दों में उसको डांटोगे तो उसको बोलते हैं यूफेमिज्म। अ मोर्नफुल पोएम और अ सॉन्ग, उसको बोलते हैं एलिगी। ए नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टेड टू लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड, उसको बोलते हैं इस्थुमस। अ नोटिस ऑफ पर्सन डेथ, आपने देखा होगा अखबार के अंदर हम लगाते हैं ओबिशरी, ओबिशरी से हेडलाइन होती है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी होती है। अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप्ड टुगेदर, कॉन्स्टलेशन होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे स्टार बन के एक इमेज बनाते हैं। अ पेपर रिटन बाय हैंड, मैन्यूस्क्रिप्ट। अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस सेपरेटली, सिलेबल, ठीक है। अ पर्सन कमिंग टू फॉरेन लैंड, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट, और आप जाते हैं तो एमिग्रेंट। अ पर्सन डिवोटेड टू सेंशुअल एन्जॉयमेंट स्पेशली दैट ड्राइव फ्रॉम फाइन फूड एंड आर्ट ड्रिंक, उसको बोलते हैं एपिक्यूरियन, मतलब ऐसा व्यक्ति जो फुल खाने पीने का फुल शौकीन है, बहुत महंगे से महंगी डिश मंगवाएगा। अब पर्सन 80 ईयर 80 साल के व्यक्ति को हम बोलेंगे ऑक्टाजेनेरियन। अ पर्सन इन अ व्हीकल और ऑन हॉर्स बैक एस्कॉर्टिंग अनदर व्हीकल, उसको बोलेंगे हम आउटराइडर। अ पर्सन इंटरेस्टिंग इन कलेक्टिंग स्टडिंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड थिंग, एंटिक होता है ना पुरानी पीस, तो एंटिक्वेरियन। अ पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स, बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बिब्लियोफाइल। बिब्लियो कहीं भी लग जाता है उसका मतलब होता है पॉजिटिव, बुक से रिलेटेड। अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिसको भगवान के अस्तित्व पर विश्वास ना हो तो उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीडिंग रीजनिंग पावर, उसको इंटेलेक्चुअल।
ज्ञानी पुरुष को हम क्या क्या बोल सकते हैं? तेज पुरुष को उसको हम बोल सकते हैं श्रीउड, SHREWD। इसके अलावा हम बोल सकते हैं एस्ट्यूट, चालाक। इसके अलावा हम बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल, ठीक है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं आपके पास विजडम है। विजडम का मतलब भी क्या होता है? बुद्धि। अ पर्सन हु बिलीव दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शन, उसको बोलते हैं सिनिक, सनकी। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउस, घर में घुसता है, उसको बोलते हैं बर्गलर। देखो आपने थीफ सुना होगा, लेकिन बर्गलर भी सुना होगा, वैसे तो खैर आसान है बर्गलर भी, लेकिन चोर को ही बोलते हैं। अ पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगल इनटू द कंट्री, स्मगलर आसान वर्ड है। अ पर्सन हु डिवोट्स हिज लाइफ वेलफेयर ऑफ द ऑल्ट्रुइस्ट, ऐसा व्यक्ति, इसकी हिंदी होती है परोपकारी, जो दूसरों पर अपने जीवन को समर्थ कर देता है। देखिए एक वर्ड होता है फिलेंथ्रोप, आपने सुना होगा फिलेंथ्रोप, तो फिलेंथ्रोप एकदम एग्जैक्ट सिनोनिम्स है किसका? ऑल्ट्रुइस्ट का। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, देखिए ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास ही नहीं करता उसको बोलते हैं, किसी भी रिलीजन में विश्वास नहीं करता उसको बोलते हैं पगन। और ऐसा व्यक्ति जो ऊपर था वो अलग था, ठीक है। अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेस्ट पंटर। अ पर्सन हु हेल्प्स एवन अ स्ट्रेंजर इन डिफिकल्टी, उसको बोलते हैं समैरिटन। अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, स्टिकलर, बार बार बोले जा रहे हैं कि चीज़ को। अ पर्सन हु ऑलवेज होपफुल एंड लुक्स अपॉन द ब्राइटर साइड, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। एक होता है पेसिमिस्ट और एक होता है रियलिस्टिक। तो आपको रियलिस्टिक होना चाहिए, तथ्यों पर बात करनी चाहिए। अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेज, उसको बोलते हैं बाइलिंगुअल। अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, वनरेबल। अगर आप बहुत ही अच्छी बातें करते हैं तो आपको बोला जाएगा आर्टिकुलेट, ठीक है, आर्टिकुलेट वर्ड भी बोल सकते हैं। अ पर्सन हु इज किल्ड बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस, उसको बोलते हैं मार्टिर, मतलब देशभक्ति के लिए, MARTYR याद रखना स्पेलिंग। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, तो उसको बोलेंगे इक्वेस्ट्रियन। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं। अ पर्सन हु इज वेल नोन इन अनफेवरेबल वे, नोटोरियस, कुख्यात, गलत काम के लिए अगर आप फेमस हो तो। अ पर्सन हु इज वर्किंग इन द सेम इंस्टीट्यूशन, उसको बोलते हैं कलीग, आपके कलीग्स होते हैं। अ पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, उसको बोलते हैं असैसिन, जैसे राजीव गांधी का असैसिनेशन किया गया था। अ पर्सन हु नोज मैनी फॉरेन लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक। अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, अपने आप, रिकलेस, बहुत इंपॉर्टेंट, टफ है, ये इसलिए कराया मैंने, इसके अंदर टफ थे बहुत सारे वर्ड। अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ हो गया, अभी बताया फिलेंथ्रोपिस्ट होता है, और एक ऑल्ट्रिस्ट होता है जो परोपकारी होते हैं, लोगों की मदद करते हैं। अ पर्सन हु अपोज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री, उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट, शांत। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट इज नॉट, इम्पोस्टर, बहरूपिया, ऐसा व्यक्ति जो दिखाता है लेकिन वैसा होता नहीं है। इसके अलावा अ पर्सन हु सपोर्ट और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग, एडवोकेट, एडवोकेट आपका पक्ष रखता है। अ पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ एंड नॉट अबाउट अदर्स नीड, ईगोसेंट्रिक, सन की, सिर्फ अपने बारे, ईगो का मतलब होता है आई, तो आई कहीं भी आ जाए मतलब अपने बारे में सोच रहा है, अपनी तारीफ करेगा। अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू ए सेक्रेट प्लेस एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन, पिलग्रिम। अ पर्सन हु ट्राई टू डिसीव पीपल बाय क्लेमिंग टू बी एबल टू, वंडरफुल, ट्रिक्स्टर मतलब जादू दिखाना। अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिव, कैलीग्राफी, अच्छा बुरी हैंड राइटिंग हो जाएगी तो कैकोग्राफी, कैको कहीं भी लग जाए बुरा होता है, अगर कैकोफोनी बोल दिया, कैको बुरा, फोनी मतलब साउंड, तो कैकोफोनी बुरा साउंड। अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एक्यूपेशन, वेटरन, जिसको एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा। अ पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, नोवाइस, बिगिनर को बोलते हैं नोवाइस, जो नया नौ से किया है। इसके लिए एक वर्ड और होता है नियोफाइट, नया पौधा, ये भी इंग्लिश में होता है, जिसका मतलब होता है इनएक्सपीरियंस। अ पर्सन वर्शिप ओनली वन गॉड, जो एक भगवान मानता है, मोनोथीस्ट। अ पर्सन पिक्यूलियर, पिक्यूलियर आता है वर्ड एग्जाम में, पिक्यूलियर का मतलब होता है यूनिक, जिसका अलग स्टाइल है, इडियोसिंक्रेसी। अ पिक्चर ऑफ पर्सन और थिंग ड्रॉन इन सच अ हाईली एग्जेजरेटेड मैनर टू कॉज और लाफ्टर, हंसाने के लिए जो बनाई जाती है इमेज, उसको बोलते हैं कैरिकेचर। अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड आएगा एग्जाम में, सैनाटोरियम। अ प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, डोमिसाइल, आप डोमिसाइल बनवा रखा होगा आपने। अ प्लेस वेयर ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, उसको बोलते हैं सेक्युलर। अ प्लेस वेयर बीज रखी जाती है, एपियरी। अ प्लेस वेयर बर्ड्स, जहाँ पक्षी रहते हैं, एवियरी, ठीक है। अगर आपको पक्षी से डर लगता है तो एपियोफोबिया हो जाएगा, प्यार हो तो एपियोमेनिया हो जाएगा। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, वार्डरोब, जहाँ कपड़े रखे जाते हैं। तो ये थे मेरे 100 वन वर्ड, अच्छे इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, याद कीजिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे आपके। तो हमने 100 कर लिए, 100 और करेंगे, 200 वन वर्ड कराऊंगा आज आपको आज की वीडियो में। तो गाइस टाइम कम है, इसलिए मैं आपको एक ही वीडियो में 200 कराऊंगा, हालांकि मैं पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन ये रिवीजन चल रही है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब है, आपको बता दिया मैंने। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिपोर्ट्स, उसको बोलते हैं आर्काइव। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, सबके अंदर एक आर्काइव डाटा होता है जहाँ पर सरकारी डाटा रखा जाता है या कोई भी स्टोर रखी जाती है फाइल। अ प्लेस वेयर जूइश का मतलब यहूदी, यहूदी सिनेगोग, जहाँ पर यहूदी लोग पूजा करते हैं, सिनेगोग बोलते हैं। सिक्के कहाँ बनते हैं? मिंट में बनते हैं। अ प्लेस वेयर मोंक, साधु या रहते हैं, उसको बोलते हैं मोनास्ट्री। सेक्लूडेड का मतलब होता है एकांत जगह, अलग। अपोल और बीम यूज एज ए टेम्परेरी सपोर्ट के लिए दिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रॉप। अ पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर इन प्रेजुडिस, डेमागोग, जनता को यू नो
अपनी तरफ बोलकर आकर्षित करने वाला। अ पोस्ट विद लिटिल वर्क एंड बट हाई सैलरी बिल्कुल आ सकता है साइन की ओर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आपकी सैलरी कम है और सैलरी ज़्यादा है और काम है ही नहीं, तो साइन की ओर। अ प्रोफेशनल सोल्जर हायर टू सर्व इन फॉरेन कंट्री मर्सिनरी, वैसे मर्सिनरी वो लोग होते हैं जो पैसे लेकर किसी का डेथ कर सकते हैं। अ प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर ओरेटर, वक्ता होता है ना अच्छा ओरेटर, और अच्छा ओरेटर हो तो आपको बोलेंगे आर्टिकुलेट स्पीकर, आप अच्छे वक्ता हो तो अभी पीछे पढ़ा हमने। अ रिलीजियस डिस्कोर्स सरमन, अगर हमारे विचार नहीं मिलते। अ रेमेडी फॉर ऑल इज पेनेकिया, मतलब हर मर्ज की अब दवा। अराउंड और सिलेंड्रिकल कंटेनर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स सच एज फूड, केमिकल और कैनिस्टर बोलते हैं उसको। अ स्कूल फॉर इन्फेंट्स, बच्चों के लिए और यंग चिल्ड्रन के, केजी आपने सुना होगा, केजी, केजी की फुल फॉर्म होती है किंडर गार्टन। अ सी अबाउंडिंग इन आइलैंड आर्किपेलॉजी, अ सेट ऑफ थ्री रिलेटेड वर्क्स बाय सेम वर्क, ट्राई आ जाएगा, आसान है। अ शॉर्ट जर्नी मेड बाय ग्रुप ऑफ पर्सन टुगेदर, छोटी जर्नी जो होती है उसको बोलते हैं एक्सकर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सकर्शन। एक्स का मतलब होता है बाहर, तो एक्सट्रोवर्ट हो गया ऐसा व्यक्ति जो शाय है, जो शाय नहीं है। इंट्रोवर्ट हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जो शाय है, क्योंकि इनका मतलब अंदर, एक्स का मतलब बाहर, तो बोल्ड है ये शाय है। वैसे हम सब क्या होते हैं, एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट का मतलब होता है जो शाय भी होते हैं और बोल्ड भी होते हैं। तो एक्स का मतलब बाहर होता है, ध्यान रखना। अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द, देखो जब ड्रामा खत्म होता है या कोई शो खत्म होता है उसके एंड में एक व्यक्ति आके स्पीच देता है उसको बोलते हैं एपिलॉग। अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस को बोलते हैं एनेक्डोट, आपका लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ये। अ शॉर्ट ट्रिप ऑफ एक्सकर्जन उसको बोलते हैं हम जॉन्ट। अ स्लाई लुक, आप जब लस्टफुल किसी को, लड़की या लड़के को देखते हैं उसको बोलते हैं हम लियर। अ स्मॉल एनक्लोजर फॉर कैटल शिप पोल्ट्री एक्सेट्रा उसको बोलते हैं हम पेन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अ स्मॉल हाउस विद ऑल रूम्स ऑन द वन फ्लोर, देखिए एक बंगलो जो होता है, बंगलो की स्पेलिंग देख लेना, BUNGALOW। बंगलो की प्रॉपर्टी ये होती है कि सारे रूम उसके फ्लोर पर होते हैं, ऐसा नहीं कि आपने 4 मंजिल या 5 मंजिल घर बनाया तो आपको लग रहा है बंगला है, बंगला नहीं, बंगले की प्रॉपर्टी होती है कि बहुत सारे रूम एक ही फ्लोर पर होते हैं। अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस होटल एक्सेट्रा वेयर ग्लासेस, जहाँ पर डिश स्पून रखे जाते हैं उसको बोलते हैं पेंट्री, हर होटल के अंदर होता है, आपने देखा होगा। अ स्मॉल शॉप फैशनेबल क्लोथ होते हैं उसको बोलते हैं बुटीक, आसान है। अ सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड सीक्रेट इमोशंस को बोलते हैं हिम, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीकर के बोलने की जगह को बोलते हैं पोडियम या फिर रोस्ट्रम भी बोलते हैं गाइस। अ स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग प्रोपेंसिटी, अ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट, 100 हमने कर लिए, 100 और करेंगे तो टोटल हम 200 करेंगे वन वर्ड इस वीडियो के अंदर। तो गाइस क्योंकि एग्जाम सर पर है तो हमें सारी चीज़ें कवर करनी है, तो वन वर्ड हमारे हो गए 200 अभी इस वीडियो के थ्रू। देखो, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उसको बोलते हैं आर्काइव। आप चाहे फेसबुक यूज़ करते हो चाहे आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, वहाँ पर आप देखेंगे कि हमें एक आर्काइव सेक्शन होता है जिसके अंदर हमारी सारी फाइल स्टोर होती है। अ प्लेस वेयर जूइश वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन उसको बोलते हैं सिनेगॉग। अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंट, जहाँ पर सिक्के डाले जाते हैं उसको बोलते हैं मिंट। अ प्लेस वेयर मॉन्क्स जहाँ पर रहते हैं उसको बोलते हैं मोनेस्ट्री, ध्यान रखना, ठीक है। अ पोल और बीम यूज एज ए टेम्परेरी सपोर्ट उसको बोलते हैं हम प्रॉप, क्या बोलते हैं, प्रॉप। अ पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर एंड प्रेजुडिस को बोलते हैं डेमागोग, ये आएगा एग्जाम में। अ पोस्ट विद लिटिल वर्क, काम बिल्कुल नहीं होगा, सैलरी ज़्यादा, उसको बोलते हैं हम साइन क्योर। अ प्रोफेशनल सोल्जर हायर टू सर्व इन फॉरेन आर्मी उसको बोलते हैं मर्सिनरी। मर्सिनरी वैसे वो लोग होते हैं, भाड़े के टट्टू भी बोलते हैं इनको, और ऐसे व्यक्ति जो पैसों के लिए कुछ भी कर देते हैं। अब प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर को बोलते हैं ऑरेटर, अच्छा वक्ता। अगर आप बहुत अच्छे स्पीकर है तो आपको आर्टिकुलेट स्पीकर बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मतलब जो बहुत अच्छा वक्ता है। अ रिलीजियस डिस्कोर्स को बोलेंगे हम सरमन। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज पेनिकिया, मतलब हर मर्ज की हर बीमारी का इलाज। अराउंड और सिलेंड्रिकल कंटेनर यूज फॉर स्टोरिंग, बहुत सारी चीज़ें रखी जाती है, फूड, केमिकल, और उसको बोलते हैं हम कैनिस्टर। अ स्कूल फॉर इन्फेंट, छोटे बच्चों के स्कूल को बोलते हैं किंडर गार्टन, केजी सुना आपने, ये सी की फुल फॉर्म होती है। अ सी अबाउंडिंग इन आइलैंड उसको बोलते हैं आर्कीपेलोजी, याद रखना गाइस, आर्कीपेलोजी। अ सेट ऑफ थ्री रिलेटेड वर्क्स बाय सेम ऑथर, ट्रायोलॉजी, ट्राई का मतलब होता है तीन, तो ट्रायोलॉजी का मतलब स्टडी, तो ट्रायोलॉजी हो जाएगा। अ शॉर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट जर्नी मेड बाय ग्रुप ऑफ पर्सन टुगेदर, एक्सकर्जन, क्या बोलते हैं गाइस, एक्सकर्जन। रूट वर्ड है एक, एक्स एक है, इन एक है, वर्ड, तो इन, इनका मतलब होता है इंटरनल, एक्स का मतलब होता है बाहर, और वर्ड का मतलब होता है टर्न। तो 3 वर्ड बनेंगे इससे, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। अगर इंट्रोवर्ट है मतलब शाय है, एक्सट्रोवर्ट मतलब बहुत ज़्यादा बोलता है या बोल्ड है, और एम्बीवर्ट हम सब है जो अपने जानकार के सामने एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं बोल्ड, और वैसे इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। अ शॉर्ट पोएम ऑफ स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द, हर ड्रामे के एंड में एक स्पीच दी जाती है उसको बोलते हैं एपिलॉग। अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सन, देखिए एक स्टोरी आप वैसे सुना रहे हो किसी की सुन के, और एक आप अपने एक्सपीरियंस से सुना रहे हो, तो जो अपने एक्सपीरियंस से सुनाते हो उसको बोलते हैं एनेक्डोट। अ शॉर्ट ट्रिप और एक्सकर्शन उसको बोलते हैं हम जॉन्ट। अगर आप किसी को लस्टफुल वे में देखते हो तो उसको हम बोलते हैं लीयर। अ स्मॉल एनक्लोजर फॉर कैटल शिप पोल्ट्री उसको बोलते हैं हम पेन। अ स्मॉल हाउस विद ऑल रूम्स ऑन वन फ्लोर, ठीक है, छोटा रूम जहाँ पर एक ही
फ्लोर में सारे कमरे, उसको बोलते हैं बंगलो। देखो सॉरी, बंगलो की प्रॉपर्टी होती है कि आप ग्राउंड फ्लोर पे ही सारे कमरे हैं, उसको बंगलो बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप 10 मंजिले उसको बोलोगे बंगला, बंगला नहीं हो तो बिल्डिंग है। तो बंगलो की प्रॉपर्टी होती है जब आप एक घर फ्लोर पर होते हैं सारे। अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल एक्सेट्रा, जहाँ पर ग्लासेस डिशेज स्पून सब रखे जाते हैं, सबको पता है पेंट्री। होटल के अंदर ये रूम होता है पेंट्री। अ स्मॉल शॉप दैट सेल फैशनेबल क्लोथ्स, कॉस्मेटिक बुटीक, सबको पता है बुटीक बोलते हैं उसको। अ सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड सीक्रेट इमोशंस, हिम, क्या बोलते हैं उसको, हिम। अ स्पीकर्स प्लेटफॉर्म को हम बोलते हैं पोडियम। अ स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर प्रोपेंसिटी, अ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आईसाइट, आंखों को जो टेस्ट करता है उसको बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट, और आंखों का जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। अभी पढ़ा था हमने ऊपर वाली स्लाइड में, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, याद रखना। अ स्पीड डिजाइन टू इंसाइट, भड़काने के लिए जो बोला जाता है उसको बोलते हैं एक्सोर्टेशन, ठीक है, या आप एक्टिविटी करो उसको लिए जो वो दिया जाता है उसको बोलते हैं एक्सोर्टेशन। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक को बोलते हैं एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब शत्रुता। एक इडियम्स होता है डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स ड्रॉन का मतलब भी क्या होता है, कट्टर दुश्मनी। अ स्टडी ऑफ साउंड, देखिए साउंड का मतलब होता है फोन, इंग्लिश में रूट वर्ड है फोन जिसका मतलब होता है साउंड। तो अगर मैंने लिख दिया यूफोनी, यू लगने से पॉजिटिव वर्ड हो जाता है तो अच्छी साउंड। कैकोफोनी भी ऊपर पड़ा, तो कैकोफोनी से क्या हो जाएगा, बैड साउंड। कैको मीन्स बैड, फोन मीन्स साउंड, तो फोन का मतलब साउंड होता है। अ स्टाइल फुल ऑफ वर्ड वर्बोस, ठीक है। अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज उसको बोलते हैं पेडेंटिक। अ सप्लीमेंट टू अ विल उसको बोलते हैं कोडिसिल। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन उसको बोलते हैं टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है, जहाँ पर एक का ही रूल चलता है। और ऊपर देखिए सप्लीमेंट टू विल का मतलब होता है जैसे आपने एक विल बनाई कि ये प्रॉपर्टी इसको मिलेगी, अगर उसमें आप चेंज करते हो तो उसको हम कोडिसिल बोलेंगे, थोड़ा सा सप्लीमेंट कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब होता है जब एक ही व्यक्ति सब कुछ करता है, तानाशाह। अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट, एक्वेरियम आपको पता है एक्वेरियम में रखते हैं, एक्वा मतलब वाटर होता है। अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिसीज ऑर्गन आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, देखिए एक होता है बायोप्सी और एक होता है ऑटोप्सी। अगर आप जिंदा हैं और आपका किडनी ट्रांसप्लांट किया जा रहा है तो आपका बायोप्सी हुआ है, लेकिन अगर आपकी डेथ हो गई है उसके बाद आपकी कोई बॉडी का पार्ट चेक किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो उसको बोलेंगे ऑटोप्सी। अ थिंग लाइकली टू बी इजीली ब्रोकन, आसानी से टूट जाए उसको बोलते हैं ब्रिटल। अ थ्रोन ऑब्जेक्ट और वेपन कैपेबल ऑफ रिटर्निंग टू थ्रोवर, आप फेंकते हो वापिस आता, आपने देखा होगा कार्टून में उसको बोलते हैं बूमरैंग, आपने वैसे भी देखा होगा रियल में। अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एरिया उसको बोलते हैं डाइक। अ वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड इज नॉन एज पॉलीएंड्री, पॉली का मतलब ज़्यादा, मैनी, और एंड्री मतलब पुरुष, एंड्रू साइंटिफिक नेम है मैन का एंड्रू, और वुमेन का क्या है, गाइनी। अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड उसको बोलते हैं विडो, और अगर पुरुष है तो उसको बोलेंगे हम विडोवर, क्या बोलेंगे, विडोवर। अ वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर उसको बोलेंगे ब्रूनेट। अ वर्ड कंपोज ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इन फ्रेज उसको बोलेंगे एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ISI, आपने इसको ISI पढ़ा, लेकिन एक मैंने लिखा सेबी, इसको आपने SEBI नहीं पढ़ा, क्योंकि ये क्या है, ये एक्रोनिम है। तो एक्रोनिम की प्रॉपर्टी होती है कि आप पहले वर्ड को जोड़कर एक वर्ड बना लेते हो, जैसे आपने सेबी बोल दिया तो ये एक्रोनिम है। इसी तरीके से मैंने बोला फिक्की, FICCI, फिक्की, तो फिक्की क्या है मेरा एक्रोनिम। लेकिन अगर मैंने BCCI बोला तो ये एब्रीविएशन है। तो एक्रोनिम वो होता है जिसका पहला वर्ड आप एज ए वर्ड प्रोनाउंस कर लेते हो। अ वर्ड कंपोज ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड इन फ्रेज एक्रोनिम। अ वर्ड विच रीड्स द सेम, चाहे आप आगे से पढ़ो चाहे पीछे से, जैसे मैंने लिखा सतीश, तो सॉरी सतीश नहीं, मैंने लिखा नवीन, तो नवीन भी नहीं बनेगा, क्या बनेगा, हाँ नवीन बनेगा। जैसे मैंने लिखा नवीन, तो आप इधर से पढ़ो नवीन, इधर से पढ़ो नवीन, तो सेम है, तो उसको बोलेंगे पैलिंड्रोम। अ वर्ड फ्रेज और नेम फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ अनदर उसको बोलेंगे एनाग्राम। अ वर्कमैन हु फिट्स एंड रिपेयर पाइप्स, प्लम्बर आप सबको पता है, इजी बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। अब राइटिंग और स्पीच इन अ प्रेज ऑफ समवन, किसी की तारीफ में आप जो लिखते हो उसको बोलते हैं यूलॉजी। अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर उसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल, ठीक है गाइस। एबल टू यूज राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली, ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों को एक ही क्षमता से यूज कर सकता है उसको बोलेंगे एम्बी डेक्स्टर्स। एम्बी का मतलब होता है दो, एम्बी कहीं वजह से एम्बिगुअस हो, एम्बीवेलेंट हो, ठीक है, एम्बीवेलेंट, एम्बिगुअस या एम्बिग्विटी, कुछ भी वर्ड हो, इन सब का मतलब होता है जिसका एक से ज़्यादा मीनिंग निकल जाए, तो उसको बोलते हैं एम्बिगुअस, एम्बिवेलेंट, एम्बिगुअस। लेकिन एम्बी डेक्स्टर, डेक्स्टर का मतलब होता है स्किल, तो एम्बी डेक्स्टर वो व्यक्ति है जो दोनों हाथों को स्किलफुली वे में लिख सकता है, यूज़ कर सकता है। एक्ट ऑफ डिसीविंग का मतलब होता है छल करना, समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी उसको बोलते हैं फ्रॉड। एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग उसको बोलते हैं यूथनेशिया, मैंने आपको भी बताया था यूथनेशिया मिलता है। एक्ट ऑफ स्टीलिंग इन स्मॉल क्वांटिटी, जब आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में चोरी करते हैं उसको बोलते हैं पिल्फरेजेस। एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री, इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है जलन वैसे तो जो भड़काऊ चीज़ें आप बोलते हैं उसको बोलेंगे इन्फ्लेमेटरी।
ऑल द आर्ट्स बिलीफ एंड सोशल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस। सिविलाइजेशन आपने सुना होगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हिस्ट्री में पढ़ना है आपको, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल उसको बोलते हैं एग्रेसिव। अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय किडनैपर, किडनैपर जो पैसे मांगता है उसको बोलते हैं हम रैंसम। अब एन अबेंडन, अबेंडन का मतलब इसको छोड़ दिया जाता है। चाइल्ड अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी, उसको बोलेंगे फाउंडलिंग। देखिए फाउंडलिंग अगर आपको ऐसे एग्जाम में आता तो आपको लगता है फाउंडलिंग कैसे हो सकता है, लेकिन फाउंडलिंग होता है अगर आप किसी अबेंडन बच्चे को आप पालते हैं उसको फाउंडलिंग बोलेंगे। एन एक्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, मनी का गड़बड़ करते हैं उसको बोलेंगे एम्बेजलमेंट। देखिए ये वन वर्ड का मतलब होता है कि उसको यही वर्ड सुनना है आपसे, एम्बेजलमेंट। अगर आपने लिख दिया फ्रॉड, वो यहाँ पे फ्रॉड नहीं एक्सेप्टेबल, यहाँ पे एम्बेजलमेंट ही लेगा वो। एन अलाउंस मेड टू वाइफ, जो वाइफ को दिया जाता है डाइवोर्स के टाइम पे हस्बैंड के द्वारा, उसको बोलते हैं एलिमनी। एन एनिमल विच लिव्स बाय प्रेइंग ऑन अदर, किसी दूसरे के शिकार पर जो जिंदा रहता है उसको बोलते हैं प्रीडेटर। एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट्स ओन सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग बट ऑल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरियाज, मतलब एक ही के अंदर अलग अलग एरिया हो तो उसको बोलेंगे कंडोमिनियम। नेक्स्ट है एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल बाय रूलर, उसको बोलेंगे डोमिनियन, जहाँ पे डोमिनेट करता है कोई व्यक्ति। एन असेंबली ऑफ वॉरशिपर कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है जहाँ पर धार्मिक सभा इकट्ठा करके लोग पूजा करते हैं। एन एम्यूलमेंट ओवर एंड अबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी, उसको बोलते हैं परक्विजिट। एन इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, उसको बोलेंगे मैक्सिम। अगर आप चोरी करने की आदत है उसको बोलेंगे क्लेप्टोमेनिया। अगर आपको चोरी से डर लगता है तो आप हो जाएंगे क्लेप्टोफोबिया। फोबिया लगने से डर लग जाता है और मेनिया लगने से मैडनेस आ जाती है उस चीज़ की। एन एक्सप्रेशन ऑफ माइल्ड डिसअप्रूवल रिप्रूफ, आप एकदम से ना डिसअप्रूव करके माइल्ड तरीके से करते हैं उसको बोलेंगे रिप्रूफ। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ बुक ऑफ राइटिंग एक्स सर्व, उसका हिस्सा बुक का थोड़ा सा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ पोर्शन सर्विंग एज ए सैम्पल स्पेसिमैन। एन ऑब्वियसली ट्रू और हेकनेड स्टेटमेंट को बोलेंगे हम ट्रूइज्म। एन अंडरहैंड डिवाइस रिजॉर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट मैन्यूअर, तो जब आप पैतरा बोलते हैं, पैतरे आजमाते हैं तो उसको बोलेंगे मैन्यूअर। एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, उसको बोलेंगे विंडफॉल। एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड ऑन वाटर, ऑब्वियसली एम्फी का मतलब दो, एम्फीबियंस ऊपर भी पढ़ा हमने एम्बी। जो प्लांट खाते हैं हर्बीवोर, जो फिश खाते सॉरी जो मांस खाते हैं कार्निवोर। एनिमल दैट लिव इन पर्टिकुलर रीजन फोना, एक होता है फ्लोरा, एक होता है फोना। फोना में एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, फ्लोरा में प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल विच लिव इन वाटर एक्वेटिक, झुंड में रहते हैं उनको बोलेंगे ग्रेगेरियस। एनिमल विदाउट बैकबोन, हड्डी ना मतलब रीढ़ की हड्डी ना, उसको बोलेंगे इनवर्टेब्रेट्स, हम सब क्या हैं वर्टेब्रेट्स। एनीथिंग रिटन इन लेटर आफ्टर इट साइन, उसको बोलेंगे पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट मतलब बाद में जो साइन करते हैं। ये सारे याद करने गाइस आप लोगों को। आर्ट ऑफ राइटिंग ऑफ न्यूज़पेपर मैगजीन, उसको बोलेंगे जर्नलिज्म, आसान है। बी द एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्ट एग्जाम्पल होना तो पर्सोनिफाई। बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू व्हाट इज जनरल, देखिए जैसे कोई भगवान हर जगह मैं बोल रहा हूँ लेकिन आप उसको काट रहे हो तो आप हेयर से कर रहे हैं। बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड, पैनथीज्म, पैन मतलब हर जगह, थीस मतलब गॉड। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट ऑफ वर्ल्ड, कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन स्कूल भी होते हैं जहाँ जिसका मतलब होता है हर जगह अवेलेबल है जो। बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, पैसिफिज्म। बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग और एनिमल एम्बेल्म्ड फॉर बैरियल, देखा होगा मम्मी कपड़े से बांध देते हैं उसको, उसमें डाल देते हैं कॉफिन में। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प फॉर प्रोटेक्शन, इन्वोकेशन, भगवान का नाम लेना कि हे भगवान बचा लो। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस, इसको बोलते हैं एम्बिगुअस। अभी बताया मैंने, जब आपके दिमाग में दो चीज़ें चलती है आप श्योर नहीं होते। चैंटिंग ऑफ मैजिक्स बोलते हैं ना, आबरा का डाबरा, वो जादुई मंत्र बोलना, उसको बोलते हैं इनकेंटेशन, आबरा का डाबरा टाइप। चीफ ऑफ ग्रुप ऑफ वर्कमैन को, चीफ को बोलते हैं फॉरमैन, ठीक है। इसके अलावा क्लूज अवेलेबल एट द सीन सर्कमस्टांशियल, मान लो क्राइम है वहाँ पर जो अवेलेबल हमें सीन पर जो क्लू मिलेंगे वो सर्कमस्टांशियल बोले जाएंगे। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट, एटिकेट की स्पेलिंग कभी नहीं भूलें, ETIQUETTE। एंड प्रेसिडेंस प्रोटोकॉल, जो आप जैसे बोलते हैं ना कि मोदी ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ा जब अमेरिका के प्रेसिडेंट मिलने आए, जैसे कोई अगर आता है तो हम आप देखेंगे PM स्वागत करने नहीं जाते, लेकिन PM अगर चला गया तो बोलेंगे उन्होंने अपना प्रोटोकॉल तोड़ दिया। तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है बहुत ही डिप्लोमेटिक एटिकेट जो आप फॉलो करते हैं। कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड विद द सेम लेटर, एलाइट्रेशन, मतलब सेम ही साउंड आ रहा है स्टार्टिंग के वर्ड के, उसको बोलेंगे एलाइट्रेशन। कन्फर्ड एज एन ऑनर, ऑनररी, ऑनररी अगर आप उसकी को देते हैं। कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, परजर्वरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप परजर्वरेंस रखेंगे तो आप कुछ भी पा सकते हैं। परजर्वेंस का मतलब होता है कि आप लगातार हार्डवर्क कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। कंटिन्यूइंग फाइट बिटवीन पार्टीज, फैमिलीज, क्लैंस, उसको बोलेंगे फ्यूड, दुश्मनी या पुश्तैनी झगड़ा। डीप इन थॉट को बोलेंगे पेंसिव, पेंसिव मोड होता है जब आप डीप थॉट में चले जाते हैं। डिराइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को
पेन में देखकर खुश होता है उसको बोलेंगे हम सैडिस्टिक पर्सन। तो सैडिज्म हो जाएगा जब आप किसी को दूसरे को पेन में देखकर खुश होते हैं। तो गाइज ये 200 हाईली इंपॉर्टेंट वन वर्ड कराए हैं मैंने। अगली वीडियो के अंदर फिर से 200 लेके आऊँगा। मेरी कोशिश रहेगी एग्ज़ाम से पहले 1500 से लेकर 2000 वर्ड तक कराने की। बाकी देखते हैं कितना टाइम मिलता है, बट आई विल ट्राई डेफिनेटली टू कवर 1500 to 2000 वोकेबलरी। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर टेलीग्राम के ऊपर, और इसके अलावा आपको ये पीडीएफ फाइल मिलेगी व्हाट्सएप पे, अगर कोई बच्चा टेलीग्राम पे नहीं जुड़ पा रहा है तो गाइज। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, इफ़ यू डोंट वॉच डोंट सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।